नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। और ये जो है भगवान गणपति का कलयुगी अवतार धूम्रकेतु, इनको भी अश्व के ऊपर आरूढ़ दिखाया गया, अश्वारोही अवतार धूम्रकेतु। तो ये 4 गणपति सबसे पहले। अब देखिए, जब महागणपति की हम बात करते हैं तांत्रिक पर्सपेक्टिव से, तो भी हमें अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं, जैसे कि उच्छिष्ट गणपति, अघोर गणपति, हेरंब गणपति, हरिद्रा गणपति। लेकिन इन सब के मूल में जो मूल तांत्रिक गणपति है, जो मूल स्वरूप है भगवान गणेश का, वो है महागणपति। कौन है महागणपति? अब मैं उसके बारे में ज़्यादा बातें करूँगा। अगेन यहाँ पे मैं डीप डाइव करूँगा श्री विद्या के अंदर, क्योंकि मैंने पहले एपिसोड में कहा था माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी जो तीसरी महाविद्या है, शी इज़ द सुप्रीम डेटी, द सर्वोच्च तंत्र विद्या, द महाविद्या। एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है 10 महाविद्या तंत्र महाशास्त्र, रिटन बाय पंडित राजेश दीक्षित महाराज जी। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात लिखी है अपने ग्रंथ में कि सबसे पहले जिस महाविद्या का प्राकट्य हुआ निराकार स्वरूप में, यानी कि फॉर्मलेस जो पहले प्रकट हुई, वे थी माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी। अब माँ ने अपने प्राकट्य के साथ काली और तारा का प्राकट्य किया ताकि ब्रह्मांड में काल और मृत्यु, यानी कि समय और मृत्यु का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हो पाए। काली और तारा के बाद अन्य महाविद्याओं का प्राकट्य हुआ। अब यही जो महाविद्या है माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी, वो जब निराकार स्वरूप में थी, उसी समय अगेन मैं उसी कथा पर आऊँगा जो कथा हमने पहले एपिसोड में कामाख्या के टाइम पे डिस्कशन किया था, भगवान कामदेव का। भगवान कामदेव को भस्म किया गया महादेव के द्वारा। अब जब उन्हें भस्म कर दिया गया, उनको जीवित अभी तक नहीं किया गया था। जो देवी रति थी, उनकी पत्नी अर्धांगिनी, वो महादेव को विनतियाँ कर रही थी। उसी दौरान माँ पार्वती के तप से प्रसन्न होकर जो महादेव है उनका विवाह हो गया माँ पार्वती के साथ। कालांतर में गणपति का प्राकट्य हुआ, गौरीपुत्र गजानन गणपति। गौरीपुत्र गजानन गणपति ने क्या किया कि ये जो कामदेव की भस्म थी, उनकी राख पड़ी हुई थी, उस भस्म को एक स्वरूप दे दिया। अब जब उन्होंने इस भस्म को एक शिल्प की आकृति दे दी, एक मूर्ति बनाई, वे स्वयं भगवान थे, महागणपति का अंश थे साकार स्वरूप में। उस अंश के कारण उन्होंने प्राण डाल दिए अनजाने में ही। अब वो जो कामदेव की भस्म थी, उसकी मूर्ति बनाने से एक असुर पैदा हुआ जिसका नाम था भंडासुर। भंडासुर ने पैदा होते ही भगवान को पूछा कि, गणपति को पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे परम तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो गणपति जी ने कहा कि आप एक कार्य करिए, आपको महादेव की साधना करनी होगी, मेरे पिता की उपासना करने से ही आपको परम सत्य की प्राप्ति होगी।